अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से VB.NET की किसी भी अरे में से कोई सा एक एलिमेंट शुरू से या दरमियान से या एंड से कोई सा एक एलिमेंट रिमूव करवा सकते हैं या स्किप करवा सकते हैं और एक नई अरे को हासिल कर सकते हैं। तो कैसा होगा इसका, आप यहाँ पर एक डेमो देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक अरे है, ये वाली नेम्स, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो बी वाला एलिमेंट है इसको रिमूव करवा दें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कोडिंग कर ली है। स्टार्ट करेंगे हम इसको, यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि A, C, D और E आ गया है, B हमारा रिमूव हो चुका है। तो इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। VB.NET में किस तरह से हम एक नई अरे को बना सकते हैं, अरे का साइज़ बना सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, काउंटिंग क्या होती है, कॉपी किस तरह से करते हैं और एक अरे से कुछ कमी करके न्यू अरे किस तरह से बनती है। ये सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर है हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमने लिया है विजुअल बेसिक और यहाँ पर है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने इसको ओके करके अपना एक न्यू प्रोजेक्ट तैयार किया है। टूल बॉक्स में आते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद बटन और इस बटन को हम इस तरह से रीसाइज करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमने इस बटन के ऊपर डबल क्लिक किया है, यहाँ पर हम आ गए हैं अपने कोड वाले सेक्शन में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अरे है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है VB.NET में। पहला तरीका तो ये है कि हम इस तरह से लिखते हैं डिम नेम्स, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पर आ जाएगा एज स्ट्रिंग। ये मेरी एक अरे बन गई है। अब ये जो मेरी एक अरे बनी है इसके अंदर मैंने ये 2 लिखा है। ये 2 क्या है? ये है इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब है जो मेरी ये नेम्स नामी एक अरे बनेगी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगी, यहाँ पर हमारे पास 0 से शुरू करेंगे, 0, 1 और 2, यानी कि टोटल इसकी जो लेंथ है वो 3 है। इसके अंदर 3 प्लेसेस मौजूद होंगी, यहाँ पर हम 3 नाम इसके अंदर डाल सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके साइज़ को, वाकई 3 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पर लिखता हूँ नेम्स डॉट लेंथ। अब ये जो मैसेज बॉक्स है ये हमें बताएगा कि हमारी ये वाली जो अरे है इसकी लेंथ कितनी है। ये हमें गिन के बताएगा, काउंटिंग में बताएगा, यानी कि काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटिंग स्टार्ट एट 1। अब हमने जब डिफ़ाइन किया तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इंडेक्स में लिखा है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो शो हो जाएगी हमारी काउंटिंग में, यानी कि हमारी आम गिनती में। ये होगी 3। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बटन 1 दबाया है तो ये देखिएगा ये बता रहा है 3। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपने सीखा कि जब भी हमने कोई अरे बनानी है, उसको डिफ़ाइन करना है, तो हमें जितनी उसकी जगहें चाहिए, उसके अंदर जितनी प्लेसेस चाहिए, जितने बॉक्सेस उसके अंदर या जितने उसके अंदर हमें नाम स्टोर करने हैं, तो हमने उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो हमने एक कम करके लिखनी है। अब हमें यहाँ पर 3 नाम हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ही इसके आगे इसको लिखना चाहें, इसके एलिमेंट्स को, तो हम यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बिलफर्ज में लिखता हूँ A, B और C, तो अब देखिएगा कि ये क्या दे रहा है, ये हमें यहाँ पर एक एरर दे रहा है। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा बल्कि एक एरर हमें यहाँ पर दे देगा। तो अब इसका क्या तरीकाकार है? अगर हमने इस तरह से करना है कि एक ही लाइन में हमने अरे की लेंथ भी डिफाइन करनी है, तो पहला तरीका ये होगा कि हम यहाँ से जो इसकी लेंथ है हमने दी है इंडेक्स में, इसको हम हटा देंगे इस तरह से। तो ये हमारी अरे खुद ब खुद बन जाएगी और कोई भी एरर नहीं आएगा। इस तरह से मैंने इसको डिफ़ाइन किया है तो इसने खुद ब खुद इसकी जो लेंथ है वो इसने सेट करके 3 कर दी होगी। स्टार्ट करके देख लेते हैं तो ये देखिएगा कि इसने हमारी जो लेंथ है वो सेट कर दी है। लेकिन एक और तरीका भी मौजूद है, वो क्या है? अगर आपने इसको इसी तरह से बनाना है तो हम इसको फिर ऐसे डिफ़ाइन नहीं करेंगे बल्कि हम इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो तरीका इस तरह होगा कि मैं लिखूँगा यहाँ पर इस तरह से नेम्स, ऐसे लिखूँगा मैं स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम इसकी लेंथ देंगे इस तरह से, और इसके आगे फिर हम इसको इस तरह से इसके एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर देंगे डबल कोटेशन के अंदर। तो ये बिल्कुल काम ठीक हो गया। एक ही लाइन में हमने अरे को डिफ़ाइन भी किया, उसके लेंथ को भी डिफ़ाइन किया और उसके एलिमेंट्स को भी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। तो ये काम बिल्कुल सही हो गया। मैसेज बॉक्स फिर हमें बताएगा जो हमारी अरे है उसकी जो लेंथ है वो 3 आ रही है। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और हम जो ये वाला तरीका है इसी को लेकर चलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पर नीचे रख लेते हैं और इसके ऊपर हम मज़ीद ऑपरेशंस यहाँ पर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये अरे है,
इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब हम इसके अंदर 2 एलिमेंट मज़ीद डाल देते हैं जो कि हो जाएंगे हमारे पास D और इस तरह से E। अब ये जो हमारी अरे है इसकी जो लेंथ है वो टोटल हो गई है 1 2 3 4 5, टोटल लेंथ इसकी 5 हो गई है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं ये जो हमारे तमाम एलिमेंट्स हैं ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे शो करवा दे एक मैसेज बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लूप लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरह से फॉर ईच आइटम इन नेम्स, इस तरह से, और यहाँ पर ऐसा करते हैं। और यहाँ पर हम एक मैसेज बॉक्स शो करेंगे जिसके अंदर हमारी आइटम आ जाएगी। हर आइटम जो इसके अंदर मौजूद होगी वो हमें मैसेज बॉक्स में बारी बारी शो करवा देगा। इस वाले मैसेज बॉक्स को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बटन प्रेस करते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि एक ही मैसेज बॉक्स के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेंगे। इस तरह से डिम स्ट्रिंग का नाम रख लेते हैं हम इस तरह से ए स्ट्रिंग, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं एम्प्टी से। अब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि जो ए है वो हर बार क्या हो जाए, ए एंड आइटम। और यहाँ पर हम एक न्यू लाइन भी लिखेंगे, वी बी न्यू लाइन, और इस तरह से करके ये हो जाएगा। और मैसेज बॉक्स में ये जो हमारी ए नामी एक मैसेज बनेगा ये हम शो करवा लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो मैसेज बॉक्स है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से करते हैं तो ये एक ही मैसेज में सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अरे को कॉपी करने का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो किस तरह करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस जगह पर। अब हम यहाँ पर एक नई अरे बनाएंगे और उसके अंदर इस वाली जो हमारी नेम्स अरे है इसके पहले 3 एलिमेंट्स उसके अंदर कॉपी करके उसको शो करवा के देखेंगे कैसे होगा। देखिएगा कि डिम, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू अरे, और इसकी जो लेंथ है मुझे 3 चाहिए, मैं इसको 2 कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें इसको स्ट्रिंग के तौर पर ऐसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन होता है अरे डॉट कॉपी, इसके अंदर पैरेंथेसिस आएगी। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम नाम देंगे अपनी सोर्स अरे का, हमारी सोर्स अरे है नेम्स, और यहाँ पर आ जाएगी, कोमा डालेंगे। उसके बाद इंडेक्स लिखेंगे कि नेम्स के कौन से एलिमेंट से स्टार्टिंग करनी है। हम लिखेंगे 0 से, यहाँ से स्टार्ट करना है। कोमा लगाएंगे, फिर ये पूछेगा कि किस अरे में डालने हैं। हम कहेंगे कि न्यू अरे में डाल दीजिए। उसके बाद फिर कोमा, अब ये पूछेगा कि न्यू अरे की किस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे 0 से, शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि कितने एलिमेंट्स चाहिए। हम कहेंगे 3 एलिमेंट चाहिए। तो इस तरह से इसके जो नेम्स नामी हमारी अरे है इसके पहले 3 एलिमेंट्स को कॉपी करके ये इस वाली अरे के अंदर डाल के हमें दे देगा। तो आइए अब हम इस वाली अरे को चेक करेंगे कि क्या वाकई, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से न्यू अरे, और इसका रिज़ल्ट हम अपने मैसेज बॉक्स के अंदर देख लेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बटन मैंने प्रेस किया है तो अब देखिए 3 आइटम हमारी नेम्स नामी जो अरे थी उसके पहले 3 आइटम इसने नई अरे में डाल के हमें यहाँ पर शो करवा दिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है अरे डॉट कॉपी का, ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये पूरी अरे हमें चाहिए लेकिन इसमें से एक एलिमेंट हमें नहीं चाहिए जो कि है ये डी वाला एलिमेंट, तो हम इसको किस तरह से इस वाले एलिमेंट को स्किप करवा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसी के ज़रिए से हम इसको लेते हैं। तरीकाकार क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने इसके पहले 3 एलिमेंट्स अपने इस वाली न्यू अरे के अंदर कॉपी कर लिए हैं। अब हम इस वाले को स्किप करेंगे और अपना जो आखिरी एलिमेंट होगा वो भी इस वाली अरे के अंदर डलवा के इसको यहाँ पर शो करवा लेंगे। तो कैसे करना है आप देखिएगा कि यही वाला जो कोड है, ये वाला मेरा कोड है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अरे डॉट कॉपी, और फिर से अपनी सोर्स दूंगा। सोर्स मेरी नेम्स अरे है। अब मैंने देना है कि कौन सा एलिमेंट है मुझे चाहिए होगा, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 0 1 2 3 और 4। अब मेरी स्टार्टिंग 4 से होगी। किस में डालेंगे, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो न्यू अरे है, और उसके कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर चूँकि पहले 3 एलिमेंट चले जा चुके हैं 0 1 और 2, अब इसकी 3 प्लेस से शुरू करेंगे। और उसके बाद एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट हमारे पास होगा सिर्फ 1, इस तरह से। तो अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकलेगा कि ये 3 जो पहले एलिमेंट होंगे ये कॉपी होकर न्यू अरे में चले जाएंगे। उसके बाद ये वाला स्किप हो जाएगा और ये जो आखिरी एलिमेंट होगा ये भी कॉपी होकर इस न्यू अरे में चला जाएगा। अब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा A B C और E। अब हमें ये जो न्यू अरे है इसके साइज़ को ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 करूँगा तो इसकी टोटल लेंथ 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो अब देखिए कि ये A B C और E आ चुका है। D जो हमारा था वो यहाँ पर स्किप हो चुका है।
तो अब ये जो हमने हार्ड कोड किया है, अब हम चाहते हैं कि हम ये हार्ड कोड ना करें, बल्कि हम इसको वेरिएबल के ज़रिए से, इसका कोई भी एलिमेंट हमने स्किप करवाना हो वेरिएबल के ज़रिए से करवाएं। तो यहाँ पर हम एक न्यू वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स टू रिमूव। तो इसको इस तरह से करके इंटीजर कर लेंगे और इसको हम कर देंगे, इसका इंडेक्स क्या है देखिएगा 0, 1, 2 और 3। डी का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर 3 है। हमें ये एलिमेंट रिमूव करवाना है, इसका हमने इंडेक्स नंबर इस वेरिएबल के अंदर लिख दिया है। अब हम अपने इस वाले वेरिएबल को अपने इस वाले फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ वहाँ पे मैं इसको इस तरह से पेस्ट करूँगा। यहाँ पर भी 3 है, इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब है कि मुझे इसके अंदर एक प्लस करना होगा। तो हम इसको इस तरह से करके ऐसे करेंगे और +1 करेंगे। और जो ये वाली है चीज़, इसको ज़रा आप समझ लीजिए। इसको हम इन्हें इस तरह से करना है कि ये जो हमारी ओरिजिनल ये वाली अरे है, इसकी लेंथ को लेना है नेम्स डॉट लेंथ, उसके बाद -1 और हमने माइनस करना है इंडेक्स टू रिमूव इस तरह से। यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 - 1 4 हो जाएगी। 4 में से -3 कर देंगे तो ये 1 रह जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला बना है इस तरह से, पहले मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, अब मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब ये बहुत ही मज़े का एक हमारा फार्मूला बन गया है। अब हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट का यहाँ पर इंडेक्स देंगे तो वो वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर से स्किप हो जाएगा। सबसे पहले तो ये हमने डी का दिया है इंडेक्स नंबर 3, इसी को टेस्ट कर लेते हैं। ABCE हमारे पास आ रहा है, देखते हैं। स्टार्ट किया तब देखिए ABCE हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये जो एलिमेंट है B, इसको स्किप करवा दें, तो इसका इंडेक्स होगा 0 और इसका है 1। यहाँ पर हम इसको 1 दे देते हैं। इतना काम करना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ACDE ये रिज़ल्ट आएगा। चेक करते हैं। स्टार्ट किया, यहाँ बटन दबाया तो ACDE भी हमारा यहाँ पर स्किप हो गया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हम कितने मज़े के साथ अपनी VB.NET की एक अरे में से कोई सा एक एलिमेंट रिमूव करवा के या स्किप करवा कर एक नई अरे बनवा कर उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी जगह पे किसी भी पर्पज़ में। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो है ये हार्ड कोड आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पर वेरिएबल कर देंगे। अगर हमारी जो इंडेक्स है ओरिजिनल वाली, इसके अंदर 5 से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू को चेंज ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिएगा फार्मूला ये बन रहा है। ओरिजिनल अरे है यानी कि सोर्स अरे है नेम्स नमी, इसकी लेंथ है इस वक्त 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर आ रहा है 3। यानी कि फार्मूला ये बनेगा कि हम यहाँ पर देंगे अपनी सोर्स अरे को उसकी लेंथ और -2, ये हमारा फार्मूला होगा। तो इस तरह से हमने अपने डेस्टिनेशन अरे को भी वेरिएबल कर दिया है, उसकी लेंथ भी ये ऑटोमेटिकली हमारी सोर्स अरे की लेंथ के ज़रिए से खुद ब खुद डिफ़ाइन कर लेगा। तो ये जो हमारा मुकम्मल फार्मूला था ये इस वक्त आपके सामने आ रहा है। इस तरह से आप इस फार्मूले के ज़रिए से VB.NET के अंदर अपनी अरे में से कोई सा एक एलिमेंट स्किप करवा कर एक न्यू अरे के तौर पर उसको लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।